स्विच बोर्ड पर बिंदी लगाते ही होगी बिजली की बचत ही बचत, साथ ही आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने चैनल कुकिंग प्रेरणा में आप सभी का स्वागत है। लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रोज की तरह एक और बहुत ही यूजफुल वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के समय में ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में प्याज का इस्तेमाल ना किया जाता हो, क्योंकि अब हमें चाहे कोई सब्जी बनानी हो या बनानी हो कोई रेसिपी, प्याज के बिना अधूरी ही होती है। तो अगर आप भी प्याज खाने के शौकीन हैं तो जरा रुकिए, पहले आप जान लीजिए आप प्याज खा रहे हैं या फिर जहर। जब भी आप मार्केट से प्याज खरीद कर लाते हैं, अक्सर हम देखते हैं साफ साफ प्याज और ले आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। प्याज खरीदते समय हमें कुछ छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप प्याज खरीद कर लाएं, आप देखें इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, ये हिस्सा अगर हार्ड है तो आप समझ सकते हैं ये जो प्याज है ये बिल्कुल फ्रेश है, ताजा है। और अगर इसका ये जो ऊपरी पार्ट है अगर ये इस तरीके से मुड़ रहा है यानी ये सॉफ्ट है, तो आप समझ सकते हैं ये प्याज कुछ समय की रखी हुई है, ये ताजा बिल्कुल भी नहीं है। और कई बार होता क्या है, हमारे घर में काफी दिन से प्याज रखी रहती है, हम ज्यादा ले आते हैं और कई बार इस तरीके से ये प्याज हो जाती है, ये ब्लैक ब्लैक हो जाती है, इसमें इस तरीके का एक फंगस लग जाता है। तो कई बार तो हम जब मार्केट से लेकर आते हैं तब भी ऐसी ही प्याज आती है। अब अगर आप इस फंगस वाली प्याज को खाते हैं तो आप प्याज नहीं जहर खा रहे हैं। अब अगर आप मार्केट से लेकर आए तो आप सबसे पहले ये चेक कर लें कि प्याज इस तरीके से फंगस लगी हुई तो नहीं है। लेकिन अगर हम मार्केट से नहीं ला रहे हैं, हमारे घर में रखी रखी हुई प्याज कई बार ऐसी हो जाती है, अब उसका क्या करें? हम उसे फेंक तो सकते नहीं है, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई है, हर चीज बहुत ज्यादा महंगी आती है। तो अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करें? सबसे पहली टिप आपकी, अगर प्याज इस तरीके से फंगस वाली हो गई है तो आप इसे कच्चा बिल्कुल भी ना खाएं। आप इस प्याज को पकाकर खा सकते हैं। उसके लिए भी आप सबसे पहले इस प्याज को अच्छे से छील लें, इसकी 2 से 3 लेयर आप उतार लें जिसमें फंगस लगा हुआ है। उसके बाद आप इसे अच्छे से पानी से वॉश कर लें, उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल करें। और इसका इस्तेमाल भी आपको पकाकर करना है। आपको अब इस प्याज को कच्चा तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आप इसे कच्चा खाते हैं तो यानी आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आई होप आपको प्याज से जुड़ी हुई सारी ही टिप्स आज की पसंद आई होंगी। वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल। सिलिकॉन के चमचों का इस्तेमाल अक्सर हम अपने किचन में नॉन स्टिक बर्तनों में खाना बनाने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आप इनका एक बहुत ही अच्छा सा और भी इस्तेमाल अपने किचन में कर सकते हैं। जब भी हम कढ़ाई वगैरह में कुछ भी ऑयली चीज बनाते हैं, पूरी पकौड़ी पकौड़ा कुछ भी बनाते हैं, इसमें हम सारे ही ऑयल को निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी इसमें काफी सारा ऑयल बच जाता है। चमचे से निकालने से बिल्कुल भी नहीं निकलता है। तो आप लीजिए इस तरीके का सिलिकॉन का चमचा और इस तरीके से जब आप इससे ऑयल को निकालेंगी, आप देखेंगी आपकी कढ़ाई है, कोई भी बर्तन है, उसमें से ऑयल सारा ही इस तरीके से निकलेगा कि एक बूंद भी ऑयल उसमें बचने वाला नहीं है। यानी आपका जो ऑयल है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। इस तरीके से आप ऑयल ही नहीं, सब्जी वगैरह को भी खिलाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। सब्जी भी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी। मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ इस कढ़ाई को। मैंने जब इससे ऑयल निकाला तो इस कढ़ाई में एक बूंद भी ऑयल नहीं बचा। इस तरीके से निकालने के बाद पर्सनली मैं इस तरीके का इस्तेमाल करती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अभी मैं आपको कढ़ाई दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी जो कढ़ाई है ऐसे लग रही है जैसे हमने इसे धो दिया हो। इसमें आप देख सकते हैं एक भी बूंद ऑयल नहीं बचा है। तो आपको सिलिकॉन के चमचे का ये इस्तेमाल कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपको ये आइडिया पसंद आया है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। आजकल सभी के घरों में कोई ना कोई ऐसा मेंबर होता है जिसको चश्मा चढ़ा होता है, और आजकल तो बच्चे भी ऐसे हैं कि बच्चों को भी चश्मा लगने लगा है। तो आपको करना क्या है, हम क्या करते हैं, हम चश्मों को तो यूज करते रहते हैं, लेकिन ये बॉक्स इसी तरीके से बेकार हमारे घर में किसी कोने में पड़े रहते हैं। तो क्यों ना इनका अच्छा सा यूज किया जाए। तो आज मैं आपको इनका अच्छा सा यूज बताती हूँ। आप क्या करें, इस तरीके के बॉक्स में ये जो फॉग होते हैं लकड़ी के, हम कई बार इन्हें हम घर में यूज करने के लिए लाते हैं, और जैसे ही हम पैकेट को खोलते हैं, पैकेट खोलने के बाद ये पैकेट इधर उधर ऐसे ही बिखरे रहते हैं, अच्छे से नहीं हम इन्हें पाते हैं। तो आप इस तरीके के बॉक्स में ये रख सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक डब्बे में ये कुछ ईयरबड्स रखी हैं, ये भी हमारे किचन में बहुत काम आती हैं क्लीनिंग के लिए। और ये मैंने फॉग रख ली है एक डब्बे में। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें इन डिब्बे में स्टोर कर रख सकते हैं, डिब्बे भी यूज हो जाएंगे। और आप जब भी हम लोग मार्केट से सूजी बेसन वगैरह कुछ भी खरीद कर लाते हैं, अक्सर करते क्या है, पैकेट खोलते हैं और इस तरीके से सूजी को बेसन को हम डब्बे में पलट कर और रख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है, जिस वजह से कई बार सूजी बेसन बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, इनमें बहुत जल्दी से कीड़े लग जाते हैं। और कई बार बरसात वगैरह के मौसम में इनमें बहुत जल्दी मॉइस्चर आ जाता है और सूजी में तो चींटियां भी लग जाती हैं। तो आप किस तरीके से इन चीजों को लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकती हैं, इसमें हम यही जानने वाले हैं। तो आपको ले लेनी है यहाँ पर लौंग, जो कि आपको बहुत ही आसानी से आपके किचन में मिल जाएंगी। और बस आप यहाँ पर 2 से 4 लौंग ले लीजिए और सूजी और बेसन के डिब्बे में आप इन लौंग को डाल दीजिए। इस तरीके से जब आप सूजी और बेसन को रखेंगी, आप देखेंगी लंबे टाइम तक भी सूजी और बेसन खराब नहीं होंगे, ना ही इनमें मॉइस्चर आएगा, ना ही इनमें चींटियां लगेंगी, ना ही कोई कीड़े लगेंगे, और सूजी और बेसन लंबे टाइम तक बिल्कुल बढ़िया फ्रेश बने रहेंगे। इस तरीके से
डालकर एयर टाइट बॉक्स में इन्हें रखिए। आई होप आपको सूजी और बेसन को लंबे टाइम के लिए स्टोर करने की छोटी टिप भी पसंद आई होगी। स्विच बोर्ड पर बिंदी लगाते ही होगी बिजली की बचत ही बचत, साथ ही आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। स्विच बोर्ड पर बिंदी को क्यों लगाना है, इससे क्या फायदा होने वाला है, चलिए वीडियो में जान लेते हैं। वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अक्सर हम सभी के घर में इस तरीके के स्विच बोर्ड होते हैं। अक्सर होता क्या है, जब भी हमें लाइट या फिर फैन कुछ भी ऑन ऑफ करना होता है, कई बार हमें ना याद नहीं रहता है, हम भूल जाते हैं कौन सा स्विच लाइट का है कौन सा फैन का है। तो हम सारे ही स्विच को ऑन ऑफ करते हैं और बच्चे जब इस काम को करते हैं तो कई बार वो कई सारे स्विच को ऑन छोड़ देते हैं, जिससे हमारी बहुत सारी बिजली वेस्ट होती है। तो आप क्या कीजिए, आपको लेनी है बिंदी। बिंदी आपको बहुत ही आसानी से आपके घर में मिल जाएगी, हर लेडीज इस बिंदी का इस्तेमाल करती है। तो आप क्या कीजिए, जैसे कि मानिए कि लाइट का स्विच है तो आप उसके ऊपर एक बिंदी लगा दीजिए, फैन का स्विच है तो आप इसके ऊपर दो बिंदी लगा दीजिए, और ये एसी का स्विच है तो आप इस एसी के स्विच के ऊपर आप यहाँ पर तीन बिंदी लगा दीजिए। इससे होगा क्या, इससे आपको पहचान हो जाएगी कौन सा स्विच किस चीज का है। तो जब भी आपको कुछ भी ऑन करना होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपके बच्चे हों या बड़े हों, कोई भी इस तरीके से बार बार स्विच को ऑन ऑफ नहीं करेंगे, ना ही किसी स्विच को खोलकर छोड़ेंगे। और जो इस तरीके के स्विच होते हैं, ये छोटे बच्चे कई बार उंगली दे देते हैं, जिसकी वजह से ये खतरनाक हो सकते हैं, बच्चों को करंट लग सकता है। तो आप इस तरीके से इनके ऊपर भी बिंदी लगा दीजिए, अब आपके छोटे बच्चे सेफ रहेंगे। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। आइडिया पसंद आए तो वीडियो